ग्रहों के शासक भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन आपकी अपनी राशि कर्क पर हो रहा है और इस यहाँ पर आकर के भगवान सूर्यदेव किस प्रकार आपके जीवन को एक प्रकार से सौगात प्रदान करने वाले हैं और दूसरे रूप से यही आपको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आपको देने वाले हैं। हम बात उसी पर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी और राशि पर नहीं, स्वतः आपकी अपनी राशि, आपके शरीर भाव पर, आपके लगन पर ही भगवान सूर्य का गोचर यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। डेट ध्यान रखेगा, 17 जुलाई सन 2023 का वो डेट होगा। प्रातः का वो समय होगा जब भगवान सूर्य आपके द्वादश भाव से निकल करके आपके लग्न पर प्रविष्ट हो जाएंगे। जैसे ये प्रवेश करते हैं, आपकी अपनी राशि कौन सी राशि हो गई? कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन हो गए? तो चंद्रमा। कर्क राशि चूंकि जल तत्व राशि मानी गई है और साथ में भगवान सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। इन दोनों का समावेश कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सूर्य जब अग्नि, एक प्रकार से आप ये समझिए, अग्नि जब पानी पर गिर जाए तो कैसा प्रभाव होगा? वो आग बुझ जाएगी। अर्थात आपके धन भाव के स्वामी अपने से द्वादश भाव पर जल तत्व की राशि आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, मतलब आपका द्वितीय भाव बुझने का प्रयास यहाँ पर सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा इसका फल और कैसे यही सूर्य आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम को लेकर के आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब सूर्य भगवान आपके जीवन के क्या हैं? आपके धनेश हैं, आपके वित्त मंत्री हैं भगवान सूर्य। इसलिए सदैव आपके जीवन में जितने भी आपके पास धन है, आपके पास पैसे हैं या किसी भी प्रकार से पैसे के लेन देन या उनकी संभावनाएं हैं, उन सबको प्रदान करने वाले भगवान सूर्य नारायण आपके द्वितीयश बनते हैं। और यही जब लगन पर होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए, अपने भाव से ये द्वादश भाव में है। कोई ग्रह, ज्योतिष में एक सूत्र है आपको बताते हैं, कोई ग्रह जब अपने घर से 12वें घर पर होता है तो सबसे दूरी पर वह स्थान माना गया है। आप ये मानिए, आप जहां पर रहते हैं वहां पर एक पंक्ति में घर बना हुआ है, 12 घर वहां पर हैं मान लीजिए, और उसमें सबसे प्रथम घर जो है वो आपका है और साथ में आपको रहना पड़ रहा है 12वें घर पर, मतलब सबसे अंतिम घर पर। तो अपने स्वयं का घर कितना दूर हो गया? बहुत दूर हो गया। ठीक इसी प्रकार से सूर्य के लिए आपका दूसरा घर दूर हो गया। क्या चैलेंजिंग सिचुएशन क्या होंगे और हमको कौन सा गिफ्ट भी प्रदान करेंगे, इसी बात को आप समझिएगा। चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा आपको आपके धन भाव को लेकर के। आर्थिक समस्याओं को यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये समझिए, किसी प्रकार से यदि धन संबंधी कोई चिंता है तो उन चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल तत्व की राशि में है चंद्रमा, शांत हो जाएंगे, मतलब जितने भी आप प्रयास करेंगे उन प्रयासों का सही प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक प्रकार से सूर्य यहाँ पर अपने से 12वें घर पे है और शांत अवस्था में है, इतना समझना है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा संवेदनशील राशि है और साथ में यही तो हमारा मन है और साथ में यही जल है। तो इस प्रकार से धन को लेकर के यहाँ पर एक अच्छी संभावना यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। दूसरा, यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है। भाई, परिवार भाव के स्वामी अपने से द्वादश चले जाए तो परिवार से दूरी की संभावना बन सकती है। हो सकता है आप जहां पर हैं वहां से आपके परिवार आपसे दूर चले जाएं। दूर चले जाने का मतलब कई हो सकता है वो किसी आवश्यक कार्य से चले जाएं, हो सकता है किसी फंक्शन या किसी उत्सव इत्यादि के कारण चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि हमारे तनाव इतने हो जाएं कि वो जा सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ घर से दूरी, या आप जा सकते हैं, वो नहीं जाते तो आप जा सकते हैं। ऐसी संभावना काफी हद तक देखने को मिल सकती है। यही वो स्थान है जो वाणी का भाव है, हमारी बोलचाल है। बोलचाल भाव के स्वामी अपने से द्वादश चले गए हैं। आप देखेंगे इस समय पर कुछ देर के लिए ज्यादा अपने ऊपर तो प्रभाव रहेगा, परंतु बोलचाल में उतना ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर संचरण नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे बोलने के बजाय चुप रह करके, मौन रह करके किया जाए, ये आप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माना जाता है मौन में बड़ी शक्ति होती है और इसी शक्ति का आप समावेश करते हुए अपने जीवन में आप ज्यादा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया इनका नकारात्मक तथ्य। अब समझते हैं कि गिफ्ट कौन सा मिलने वाला है। सूर्य भगवान नॉर्मल, यदि आप प्रेडिक्शन में जाते हैं तो सूर्य भगवान जिस भाव पर होते हैं उस भाव को उजागर करते हैं, और डीप हम लोग प्रेडिक्शन में जा रहे हैं तो जिसके घर पर सूर्य है
वो राशि इनके मित्र की राशि है। दोनों ही देवता हैं। देवताओं की दो पंक्तियां, एक पंक्तियां बनी, दानवों की एक पंक्तियां बनी, जिसमें आए हमारे सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव, ये देवता हो गए। तो इसी प्रकार से ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट के ग्रह हैं, आप ये मानिए। तो इस कारण से सूर्य आपके ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएंगे। यहाँ पर सूर्य, आप देखेंगे आपका मान सम्मान काफी बढ़ रहा है इस टाइम पर। 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आप अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस करने वाला एक पर्सनालिटी दे पाएंगे, आप ऐसा समझिए। यही वो स्थान है जहां पर सूर्य यदि आ जाए तो हमारे रोग यदि कितने भी प्रभावी हो, वो रोग शांत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शांति के भाव पर सूर्य देवता यहाँ पर उपस्थित है, आपको ये समझना है। हालांकि अपने स्वास्थ्य पर आपको केयर करते रहना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि पर है सूर्य, चंद्रमा की राशि पर होने के कारण कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर आपको एक अच्छा गर्व महसूस कराने वाला एक पर्सनालिटी आपको दे सकते हैं। यहां पर व्यक्तित्व का विकास भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहां पर जब लगन में आते हैं तो हमारे व्यक्तित्व बहुत अच्छे होते हैं। तो अब देखिए यहां पर हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व यदि अच्छा हो जाए तो हम बड़े से बड़ा जंग भी जीत सकते हैं। कैसे भी कार्य को अच्छे सुचारू रूप से चलाने का हम एक प्रयास कर सकते हैं। यहीं पर सूर्य की एक दृष्टि अपने आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने का सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि ये बिजनेस के भाव हैं, और जहां पर ये शनि की राशि है तो सूर्य भाई शनि की राशि पर कैसे अच्छा प्रतिफल देंगे। इसका मतलब यह है शनि और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल नहीं है। तो बिजनेस में भी आपको अपने कैरियर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर सर्वाधिक बन सकती है। अब कैसे इन सूर्य के द्वारा हम ज्यादा लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। अब सबसे पहला जो उपाय, 3 उपाय आपको देने वाले हैं। तीनों उपाय को क्रम बाई क्रम समझ करके आप अपने जीवन को लाभान्वित ला सकते हैं। इस सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके या कम करके इनके सकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर आप कायम कर सकते हैं। पर सबसे प्रथम उपाय है आपके जीवन में ओम का मंत्र का उच्चारण करना। हमने अनेक मंत्र देखा इस सूर्य के लिए। हम चाहे तो आपको बहुत सा मंत्र बता सकते हैं, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। बहुत से पुराणों को, बहुत से वेदों में सूर्य के मंत्र आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन भगवान सूर्य को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला जो मंत्र होगा, भगवान सूर्य के साक्षात्कार कराने वाला जो कोई मंत्र है, वो है मात्र एक छोटा सा मंत्र, प्रणव मंत्र ओम। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उनके मुख से सर्वप्रथम ओम शब्द उच्चारित हुए थे, और इसी के साथ में एक ज्योति पुंज निकल करके सामने आई थी। यही है भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य को ही देवा नाम चक्षु कहा गया है, और यही ज्योतिष शास्त्र के मेन जनक हैं। यदि सूर्य भगवान नहीं होते तो ज्योतिष शास्त्र भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही ज्योतिष के चक्षु आंख माने गए हैं। भगवान सारे संसार को देखते हैं, परंतु सूर्य उनके आंख है। ये मानिए, सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 आंख हैं, और उन्हीं के द्वारा भगवान सबको देखते हैं। एक बात सुना होगा आपने कि भगवान सबको देखते हैं, कोई अच्छा करे कोई बुरा करे, भगवान सब देखते हैं। इसका मतलब यही है कि सूर्य भगवान के आंखों से भगवान सारे जगत को देखते हैं। ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। ओम शब्द की बहुत महत्ता है, बहुत उपलब्धियां हैं। आपने ये आरती आप करते हैं भगवान शिव शंकर की, तो क्या पढ़ते हैं? ओंकारेश्वर मध्य ये तीनों एका, स्वामी ये तीनों एका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कौन एक है? 3 कौन एक है? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर। इन तीनों की समाहितता यदि किसी मंत्र में है, एकमात्र ओम है। अब दूसरा उपाय, आपके घर में जो आपके पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य हैं, वो उनका अनुसरण करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका सम्मान करना आपके सूर्य को बढ़ा देगा। सूर्य संपत्ति के कारक होते हैं, आपके जीवन में अटूट संपत्ति को कायम रख देंगे। पिताजी नहीं है तो पिता समान जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना, उनको आदर देना, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाना, उनके जो भी आपसे बन पड़े वो सब आपके इन सूर्य को मजबूत कर देगा। जो आपके वित्त मंत्री हैं, भूलना नहीं, लाइफ टाइम आपके वित्त मंत्री हैं। आपके धन को बढ़ाने का सोर्स यदि किसी के पास है, एकमात्र इस जगत के नियंता भगवान सूर्य के पास है।
इसके पश्चात आपके घर में जो पूर्व दिशा है, तीसरा उपाय समझिएगा, आपके घर में जो पूर्व दिशा है, ये इस दिशा के जो मेन जो ग्रह माने गए हैं यही है भगवान सूर्य देव। इसलिए आप जहां रहते हैं, जिस ऑफिस में कार्य करते हैं, जिस व्यावसायिक स्थल में आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां का पूर्व दिशा आप देख लीजिए। यदि वहां पूर्व दिशा साफ सुथरा है, कोई बहुत ज्यादा वहां पर डिस्टरबेंस नहीं है, इसका मतलब आपके सूर्य अनुकूल है। मन और मन में शक्ति के साथ साथ धन को देने वाले भगवान सूर्य हैं। तो वहाँ यदि अच्छाई रही, हवादार स्थिति वहाँ पर बनाइए, हो सके तो वहाँ पर दरवाजा खिड़की इसीलिए पूर्व दिशा में अधिकतर खोला जाता है वास्तु के अनुसार। इसका सीधा मतलब यही है कि भगवान सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति हो और साथ ही साथ एक शुद्ध वायु, वहाँ से सकारात्मक वायु हमारे घर पर प्रविष्ट कर सके और उस सकारात्मक वायु के द्वारा हमारे घर में भी सकारात्मकता की वृद्धि हो सके। तो इसलिए पूर्व दिशा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब यदि आप ये हो सकता है किसी के घर में पूर्व दिशा में कोई दरवाजा या खिड़की ना हो, तब क्या करें? तब बताया गया है एक तांबे की एक आप ले सकते हैं भगवान सूर्य, तांबे का बना हुआ भगवान सूर्य, इसे आप अपने पूर्व दीवार में लगा दीजिए। आप ये मानिए कि भगवान सूर्य वहां बैठे हैं और उसका भी एक सकारात्मक प्रभाव आपके सारे घर में देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और हमारे समझाने का प्रयास, हमारा तरीका यदि आपको पसंद आया, यदि आपको सार्थक लगा, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, भाई आपने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे वीडियो पे आए हुए हैं, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।